प्रेस द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम खुशामदीद। प्रियो, आज का वचन हमें सुबह आशीष आशीष देता है और ये आशा देता है। मत्ती रची सुसमाचार 25 अध्याय उसके 23 पद में, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि प्रियो, आपकी जिम्मेदारी चाहे छोटी हो, चाहे आपकी ज़रूरत छोटी हो, चाहे आपका ओहदा छोटा हो, चाहे आपको छोटे पद पे काम मिला हो, लेकिन प्रियो, आप उस पद पर यदि आप विश्वास योग्य बने हुए हैं तो परमेश्वर आपको एक न एक दिन ज़रूर ऊंचे स्थान पे पहुंचाएगा। क्योंकि आपने जो है छोटी जिम्मेदारी को तुच्छ नहीं जाना। ऐसे बहुत सारे समय हैं कि जब लोगों ने छोटी जिम्मेदारी उठाने को बहुत ज़्यादा हल्की बात जानी, और परमेश्वर तो छोटी बातों में चेक करता है, उसे बहुत बड़ी बातों में विश्वास योग्यता नहीं चाहिए। और बड़ी बातों में विश्वास योग्यता के लिए छोटे पैमाने पर हमारा ईमानदार और विश्वास योग्य होना जरूरी है। नहम्याह को देखिए, वो एक प्याऊ था। उसने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं राजा का एक प्याऊ था, लेकिन उसके हृदय में क्या था? परमेश्वर के प्रति और उसके राज्य के प्रति, उसके भवन के प्रति बोझ था। और उसने उस बोझ के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने राजा को दयालु किया और राजा ने उसको अधिपति बना के नियुक्त किया। देखिए, वो एक सिर्फ पानी पिलाने वाला व्यक्ति था जो राजा को पानी पिलाने वाला था। वो उसका मंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन छोटे पद पर था, लेकिन विश्वास योग्य था। ऐसे कितने लोग हैं जो छोटे पद पर जिन्होंने शुरुआत करी और वो विश्वास योग्यता उनके लिए बड़ी बन गई। यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ जब पोतीफर के घर में गया, एक छोटे पद पे काम कर रहा था, लेकिन ईमानदारी विश्वास योग्यता के साथ में उसका पद ऊंचा किया गया और अंत में वो प्रधानमंत्री भी बना। क्या ये सब कुछ आसान बात है? ये कोई छोटी बात है? नहीं प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसलिए प्रियो, चाहे आपको छोटी जिम्मेदारी मिली हो, चर्च में एक झाड़ू मारने की जिम्मेदारी, चर्च में दरी बिछाने की जिम्मेदारी, आपको थोड़ा दान आप देने में थोड़ा दे रहे हैं, या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, छोटी प्रार्थना आप कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें विश्वास योग्य रहें। प्रियो, कई बार लोग संगतियों में जुड़ने में बोलते हैं, 2-4 लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम कैसे जुड़ें? हम तो बड़ी संगतियों में जुड़ेंगे। नहीं प्रियो, परमेश्वर आपको टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर कि आप उसके साथ में विश्वास योग्य है कि नहीं। और नहीं तो फिर प्रभु अंत में आपको बड़े पद पे भी पहुँचाएगा। आज आप 4 लोगों के झुंड में शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल 4000 लोग भी आपके सामने हो, लेकिन वो 4 लोगों के बीच में आपको चेक करना चाह रहा है कि आप कितने ईमानदार हैं प्रार्थना में जुड़ने में। हर चीज़ों में जो भी सहभागिताएं होती हैं, आप उसमें आलस करते हैं, आनाकानी करते हैं या कुड़ते हैं, यही आपके व्यवहार आपके नंबर कम करता है। इसलिए प्रियो, मेरी आपको सलाह है कि प्रियो, चाहे प्रभु में आपको बड़ा काम मिला हो, चाहे आपकी जिम्मेदारी छोटी मिली हो, लेकिन उसे आप विश्वास योग्यता और पूरी ईमानदारी से करें और परमेश्वर आपको कमाल की जगह में पहुंचाएगा। आप प्रभु का वचन यह भी कहता है कि ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया कि वो तुम्हें राज्य दे। तो प्रियो, आज आपको हमको अपनी जिम्मेदारी में फख्र होना चाहिए कि आपको छोटे पद पे नियुक्त किया। आपको अपनी पदवी पे घमंड होना चाहिए कि आपको छोटे पद पे नियुक्त किया, क्योंकि प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य 3:8 इस प्रकार से कहता है कि देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु ये सिखाना चाहता है कि आपने थोड़ी सामर्थ और थोड़े वचन का पालन किया, लेकिन इसके द्वारा आपने अपनी विश्वास योग्यता को सिद्ध किया है। इसलिए परमेश्वर आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखेगा। यहाँ पर हम देखते हैं इस दृष्टांत में, जब उन दासों ने थोड़े से में विश्वास योग्य रहे, जो 5 में तोड़े में विश्वास योग्य रहा, जो 2 तोड़े में विश्वास योग्य रहा, उन्होंने उससे और कमाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें केवल 5 तोड़े या 5 सिक्के या 5 रुपए या 5 नोट मिले हैं और केवल 5 जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने उस चीज़ को ईमानदारी से निभाया। तो प्रियो, आप और हम सब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी, अपने पद पर पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से काम करना चाहिए, बजाय इसके कि कुड़ने के। आइए प्रियो, परमेश्वर इसी प्रकार से आपको मुझको आशीष देगा और इसी प्रकार से कहेगा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनवाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में आज जब आप सुन रहे हैं, ये वचन इस आज्ञाकारिता के साथ में पूरा हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।